नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से। पहला क्वेश्चन, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? सही आंसर होगा बी, शुभाशीष को। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? सही आंसर है बी, 4, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये 4 कालों में विभक्त किया गया है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? सही आंसर है ए, कविगण का। निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत्त है? सही आंसर है सी, ई। समृत स्वर 4 होते हैं, ई, उ और ऊ। तो ये 4 जो होते हैं ये समृत स्वर होते हैं। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है? सही आंसर है सी, सन्यासी। सन्यासी में जो है अंग की बिंदी और आधीना दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से शुद्ध शब्द सन्यासी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही आंसर है सी, अध्ययन। सावधान का सही संधि विच्छेद है? सही आंसर है डी, साधन अवधान। अब आप देखें, सावधान में जो है इसमें दीर्घ संधि होगी। अब आप देखें सावधान में सा और धन के बाद में आ। तो सा अंतिम वर्ण जो होता है इसमें जो उच्चारण के रूप में निकले इसे सा, तो आ का प्रयोग निकल रहा है। और पहला जो वर्ण होता है धन के बाद में, दोनों अगर समान होते हैं तो उसमें दीर्घ संधि होगी। तो आ और आ, तो ये दीर्घ संधि है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है? सही आंसर होगा डी, दिक धन अंबर। दिगंबर में जो है व्यंजन संधि होगी, क्योंकि हलंत का प्रयोग इसमें होता है और हलंत का प्रयोग इसमें होता है वो संधि व्यंजन संधि होती है। रातों रात शब्द में समास है? सही आंसर है सी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, एक ही जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जैसे रातों रात, दिनों दिन। तो इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो वे सभी शब्द जो हैं अव्ययी भाव समास होंगे। सतसई किस समास का उदाहरण है? सही आंसर है डी, द्विगु समास। चूंकि सतसई एक संख्या की बात बता रहा है और द्विगु समास में जो है पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है, इसलिए द्विगु समास जो है सतसई में होगा। प्रज्ञ में उपसर्ग है? सही आंसर है बी, प्रा। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? सही आंसर है ए, प्रश्न में। अब आप देखें जैसे प्रतिष्ठा, तो प्रति धनष्ठा, तो इस तरीके से इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अधिकार में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और संस्कार में जो है सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इन सभी में उपसर्ग का प्रयोग किया गया, ना कि प्रश्न में। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही आंसर है डी, का प्रत्यय। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? सही आंसर है डी, अग्नि। तो आग का जो है अग्नि तत्सम होता है, जत्था का जो है यू तत्सम होता है, तपसी का तपस्वी तत्सम होता है और थोड़ा का जो है स्तोक तत्सम होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सही आंसर है बी, अधर। अधर जो है ये तत्सम शब्द है, जबकि दांत, आँख और कान ये सभी तद्भव शब्द हैं। चूँकि दांत का जो तत्सम होता है वो दंत होता है, आँख का तत्सम अक्ष होता है और कान का तत्सम कर्ण होता है। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है? सही आंसर है सी, घोटक। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है बी, निडर। निडर का जो तत्सम होता है वो निर्दर होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है? इसका सही आंसर होगा ए, मोहन, क्योंकि मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? सही आंसर है
सी द्रव्यवाचक संज्ञा, चूंकि तेजाब एक द्रव्य है इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है बी मध्यम पुरुष सर्वनाम। चूंकि वक्ता और श्रोता, तो वक्ता जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है और जो सामने वाला श्रोता सुनने वाला तो मध्यम पुरुष होता है, और किसी अगर तीसरे की बात की जाए वो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम होगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृश्य है। सही आंसर है सी विधेय विशेषण। विधेय विशेषण का मतलब होता है कि विशेष के बाद अगर विशेषण का प्रयोग किया जाता है वो विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे घोड़ा, ये क्या है कि विशेष से, विशेष का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष कहते हैं। तो आप देखें घोड़ा एक संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद में काला का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये विधेय विशेषण होगा। अगर घोड़ा के पहले काला का प्रयोग किया जाता तो वो विशेष विशेषण होता। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। इसका सही आंसर है बी सकर्मक। चूंकि सीमांत क्या खा रहा है? पकौड़े, तो इसमें सकर्मक क्रिया होगी क्योंकि इसमें कर्म है। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है। सही आंसर है डी अव्यय। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन कारक आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे सभी अव्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय है। सही आंसर है डी और। तो आप देखें और जो है ये अव्यय होगा, जबकि प्राचीन, मोटा, गरीब ये अव्यय नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही आंसर है सी सुरभोग। जबकि कांतार, विपिन, कानन ये सभी अरण्य के पर्यायवाची होंगे, जबकि सुरभोग जो है ये अमृत का पर्यायवाची होगा। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है सी धनद। जबकि विनायक, एकदंत, लंबोदर ये सभी गणेश के पर्यायवाची हैं। धनद जो है ये कुबेर का पर्यायवाची है। अमृत का विलोम है। सही आंसर है सी विष। तिमिर शब्द का विलोम है। सही आंसर है ए आलोक। क्योंकि तिमिर का मतलब होता है अंधकार और आलोक का मतलब होता है उजाला। जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? इसका सही आंसर होगा बी अर्धविराम। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य डैश गति से नहीं हो सका। इसका सही आंसर है सी प्रशंसनीय। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए अभेद। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी जिज्ञासु। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। सही आंसर है सी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। सही आंसर है डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अंधा पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है। सही आंसर है बी अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। सही आंसर होगा सी मिश्र वाक्य। जब कभी वाक्य में यद्यपि और तथापि का प्रयोग किया जाता है वो मिश्र वाक्य होता है। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। इसका सही आंसर है डी मिश्र वाक्य। तो ये किसे वाक्य जुड़ा हुआ है, और आप देखें कि मिश्र वाक्य में जो प्रधान वाक्य होता है उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। जैसे आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो आचार्यों ने कहा है ये इस पर आश्रित उपवाक्य है कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य होगा। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो शुद्ध वाक्य है। सही आंसर है डी जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? सही आंसर है बी कर्मवाच्य। ने किस कारक का चिन्ह है? सही आंसर है ए कर्ता। जबकि कर्म का होता है को, करण का होता है से और संप्रदान का होता है को या के लिए। तो इस तरीके से इनके चिन्ह या विभक्ति के रूप में होते हैं।
छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? सही आंसर है ये अपादान कारक। क्योंकि छत से ईंट गिरी, छत से जो ईंट है वो अलग हो गई हो, अलग होने के अर्थ में जो है अपादान का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सही आंसर है सी पत्र। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए आप उनको वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं तो आप उस शब्द को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समझ सकते हैं। जैसे पत्र लिखा जाता है, ना कि पत्र लिखी जाती है, तो इसलिए पत्र जो है पुल्लिंग शब्द होगा। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। सही आंसर है बी स्त्रीलिंग। जैसे सजावट, आहट, झंझट। तो आप देखें तो ऐसे जो शब्द होते हैं इनमें सभी में स्त्रीलिंग होगा। जैसे आहट, तो आहट हुई ना कि आहट हुआ है। सजावट की जाती है ना कि सजावट किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये स्त्रीलिंग शब्द में जो है हट का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। इसका सही आंसर है बी पूर्ण भूतकाल। कह रहा अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो ये पूर्ण भूतकाल होगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? सही आंसर है बी गुणवाचक। क्योंकि मीठा है क्या है? गुण है, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है बी प्रागैतिहासिक। मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल है। इसका सही आंसर है ए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक को भारतीय आर्यभाषा काल के रूप में जाना जाता है। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? सही आंसर है डी चंद्र शर्मा गुलेरी ने। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। सही आंसर है डी इंडोर्समेंट। एजेंडा इज सेंट हरवित का हिंदी अनुवाद होगा। सही आंसर है ए कार्यसूची 7 भेजी जा रही है। तो ये थे हिंदी से संबंधित 50 प्रश्न। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।